हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि दीपावली का सुंदर त्योहार सर पे खड़ा है सामने सामने दिख रहा है, तो फिर मैंने सोचा मैं एक्चुअली नई कहानी सुनाने वाली थी। श्याम कुंड राधा कुंड की बहुत सुंदर महिमा की कहानी, महात्म्य की कथा मैं सुनाने वाली थी। पर फिर मैंने सोचा कि ये दीपावली की बहुत सुंदर जो इतने ये 6 दिनों की कहानियां हैं, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा की जाए, ताकि सब जान जाए कि ये हम त्योहार क्यों मनाते हैं और इसकी महिमा क्या है। तो उस यही जो दीपावली के जो 5-6 दिन की जो हमारी त्योहार है, उनके बारे में एक एक दिन की एक एक कथा कहने का मेरा थोड़ा सा कोशिश रहेगी। सो हियर वी गो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यूं तो पूरा का पूरा कार्तिक महीना बहुत स्पेशल है। हर महीने के हर एक दिन में कोई ना कोई उत्सव है स्पेशल, कोई बहुत सारी जो भगवान की लीलाएं हैं वो कार्तिक के महीने में हुई है। और उनमें से वन ऑफ द मेन जो दामोदर लीला तो है ही, गोवर्धन लीला तो है ही, और उसके अलावा एक है समुद्र मंथन की लीला। तो ये जो दीपावली के जो 5-6 दिन अब मनाए जाएंगे, इनमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई जो समुद्र मंथन के दौरान पे घटित हुई, और उसी उसी की वजह से इन दिनों का स्पेशल महत्व है। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले जो पिछले हफ्ते चली गई, जो मैंने कथा सुनाई थी श्याम कुंड राधा कुंड की, वो बहुला अष्टमी के दिन हुई थी, अर्थात अहोई अष्टमी, जो कि दीपावली से पहले की जो अष्टमी आती है। करवा चौथ आता है, चौथ के बाद जो 8वां दिन आता है अष्टमी, वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो थी, उस दिन बहुला अष्टमी, जहां पर माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके वेल बींग के लिए, उनके भले के लिए, उनकी समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। ये खास करके बहुत भारत के उत्तर भारत की जगह पर ये पर्व मनाया जाता है बहुलाष्टमी। नवमी दशमी आज है रमा एकादशी, और फिर आज ही एक द्वादशी भी मर्ज हो गई है, जिसका नाम है वसु बारस, जो कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, कई जगह पर गांव में इस दिन छोटे बछड़े की पूजा की जाती है। अब छोटी छोटी एक कथा शुरू कर रही हूँ। तो हमारा दीपावली का जो पर्व है वो बारस से हम शुरू कर रहे हैं, वसु बारस में। तो क्या हुआ था जब सतयुग में एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था। अब समुद्र मंथन की कथा एक्चुअली पूरी कथा मैं सुना चुकी हूँ, कथामृत 28। सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर कोई ने नहीं सुनी है तो वह वहां पर सुन सकते हैं। बट एकदम शॉर्ट में, कि एक बार राजा इंद्र ने दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया था, और इस अपमान के स्वरूप दुर्वासा मुनि ने सारे जितने देवता थे, उन सबको श्राप दे दिया कि आप आज से श्रीहीन हो जाओगे, bereft of all your glory। तो सब के सब शक्तिहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। और उस वजह से जब देवताओं की शक्ति कम हुई, तब असुरों ने उन पर आक्रमण किया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। उस वक्त उनको डिफीट कर दिया, हारा दिया। और फिर जब तकलीफ में पहुंचे, तब बहुत दुखी मन से सारे के सारे देवता जो थे, सब विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने उनको ये सजेशन दिया कि चलो सबको अमृत पिलाया जाए इसलिए अमृत मंथन किया गया। मंदार पर्वत लेके आए, उसको मथनी के रूप में रखा, और वासुकी नाग को लेकर के उसको रस्सी के रूप में रखा। और बहुत लंबी, बहुत सुंदर कथा है समुद्र मंथन की। और तब समुद्र का मंथन किया गया, एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे। और उस समुद्र मंथन के दौरान कई सारे भगवान के अवतार हुए हैं, कूर्म अवतार, अजीत अवतार, मोहिनी देवी का अवतार, इस प्रकार कई स्वरूप भगवान ने धरे हैं। और
उस समय समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले निकला कालकूट विष, हलाहल। इतना गहरीला विष जिसको सूंघने मात्र से अगर कोई बेहोश हो जाता, उसके धुएं से ही सब वहां पर घुटन होने लगी। तब शिव जी का आवाहन किया और शिव जी ने आकर उस कालकूट विष को पीकर अपने कंठ में यहाँ पर धारण किया, और तब से वे नीलकंठ कहलाए। उसके बाद 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में से। उन 14 रत्नों में से वन ऑफ देम वाज कामधेनु गाय, जो सुरभि गाय थी, विश फुलफिलिंग गाय, जो सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली ऐसी गाय का जन्म हुआ था। और वो जन्म किस दिन हुआ था? वसु बारस के दिन जन्म हुआ था। इसीलिए उस दिन छोटे बछड़े की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। और इसलिए ये जो एक मेन रत्न था, बहुत सारे और चीजें निकली उसके साथ। उच्चय श्रवा घोड़ा निकला जो बलि महाराज को दिया गया, ऐरावत हाथी निकला जो इंद्रदेव को दिया गया, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार बहुत सारे तरह तरह के जो उसमें से गिफ्ट्स निकले। वो वसु बारस के दिन कामधेनु गाय का जन्म हुआ, इसीलिए हम वसु बारस के दिन गाय की पूजा करते हैं, बछड़े की पूजा करते हैं। अगले दिन हुआ तेरस, दैट इज द 13th डे। 12th डे हो गया, 13th डे ऑफ द डार्क नाइट, मतलब जो चांद है वो घट रहा है और घट के अब अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे समय पर जो 13वां दिन है, कृष्ण पक्ष का जो 13वां दिन है, वो कहलाता है धनतेरस। और धनतेरस का अर्थ ये है कि धनतेरस वाले दिन कौन प्रकट हुए? समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए। तो कुबेर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, धन का, सोने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है, हमारी असली पूंजी है। तो जो लोग सोना खरीदने भागते हैं, खरीदिए, बट दैट इज नॉट विच इज इंडिकेटेड इन आवर स्क्रिप्चर्स। हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप जाए धनतेरस पर जाके सोना खरीदिए। लक्ष्मी जी को वो पोस्टर पर डालकर उनको मार्केटिंग कर रहे हैं आजकल सब लोग, लक्ष्मी जी मार्केटिंग का सिंबल बन गई है। बट एक्चुअली अब मैं बताती हूँ, तो जब धनतेरस धन्वंतरी भगवान अवतरित हुए, उनके हाथ में घड़ा था जिसके अंदर अमृत भरा हुआ था। वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, और उसके इसलिए धन्वंतरी देव के अवतरित होने वाले दिन हम धन्वंतरी देव की ही पूजा करते हैं, और उसको धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनवंतरी जो है वो सारे देवताओं के फिजिशियन है, ही इज द डॉक्टर। सारे देवताओं के वो डॉक्टर कहलाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद का को प्रख्यापित किया। ही प्रोपगेटेड आयुर्वेदा इन द एंटायर यूनिवर्स। वे औषधि के देवता माने जाते हैं, इसलिए हर अस्पताल में, हर आयुर्वेदिक सेंटर में, सब जगह, और खास करके कुछ जब से ये सरकार आई है हमारी, इस सरकार ने इस दिन को, धनतेरस वाले दिन को, इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में इसको प्रख्यापित कर दिया है, टू प्रमोट आयुर्वेदा इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारी औषधि इतनी बलशाली है कि हमें उसका ज्ञान भी नहीं है। और ये सब हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, कई 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 हजारों लाखों वर्षों से ये सब सारा का सारा ज्ञान निहित है। हम किताबें उठाना भूल गए, हम पढ़ना भूल गए, हम केवल मोबाइल उठाकर आजकल घूमते हैं। पर चलो, मोबाइल में भी अगर गूगल करोगे तो आयुर्वेदा मिल जाएगा आपको। ये एक अच्छी चीज है, यू डोंट नीड टू कैरी बिग बिग बुक्स। एक अलग युग में जो काशी के एक राजा थे जिनका नाम था दीर्घ तपस, और इन राजा ने धन्वंतरी देव की उपासना करी थी और इनसे प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, मुझे एक संतान चाहिए, आप मुझे एक संतान क्या आशीर्वाद दीजिए। तब धन्वंतरी देव ने उनसे प्रसन्न होकर स्वयं उनके पुत्र के रूप में, दीर्घ तपस राजा के, काशी राज के पुत्र के रूप में स्वयं उन्होंने जन्म लिया था। कहा जाता है कि इस अवतरित रूप में उन्होंने भारद्वाज ऋषि से आयुर्वेद का ज्ञान और ज्यादा अर्जित किया, और फिर उसके बाद उनके शिष्य बनकर ही उन्होंने आयुर्वेद को 8 डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिसिन में बांट दिया। जो औषधि मेडिसिन के जो 8
चिकित्सा रूप है उसमें उसको एस्टैब्लिश किया और स्थापित किया, और उसके बाद कई सारे शिष्यों में इस ज्ञान को बांट दिया। ज्ञान का सबसे ज्यादा महत्व तब होता है जब उसको बांटा जाए। तो हर एक ज्ञान जब हम लेते हैं, जो हमें मिलता है, उसे बांट कर ही इस शरीर को छोड़ना चाहिए। जो भी ज्ञान हो, एनी टाइप ऑफ नॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस धनतेरस वाले दिन हम क्या करते हैं, हम धन्वंतरी देव की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनसे हम मांगते हैं। ये मतलब मांगते तो खैर नहीं मांगना चाहिए, बट ऑफ कोर्स कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सारे जो स्वजन हैं, हमारे सारे हमारे लिए, हमारे स्वजनों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आप कामना करते हुए उनकी अर्चना करते हैं। हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, सो नाउ वी नो। तो इसलिए चांदी जरूर खरीदी जाती थी, क्योंकि कहते हैं कि चांदी के बर्तनों में खाना खाने से, चांदी के ग्लास में पानी पीने से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो एक समय था जब चांदी के कुछ बर्तन खरीदे जाते थे, बट सोना खरीदने का रिवाज आजकल ज्यादा प्रचलित हो गया है, जिसका कहीं पर, जैसा कि मैंने कहा, कोई शास्त्र में मुझे कहीं पे नजर नहीं आया कि टू बाय गोल्ड। इफ somebody knows of something special, please let me also know। वसुबारस हो गई, धनतेरस हो गई, नेक्स्ट आती है चौदस, द 14th डे, अमावस्या के एक दिन पहले। तो हमारे सारे देश में अलग अलग प्रांतों में कहीं पर इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, कहीं पे रूप चौदस कहा जाता है, कहीं पे काली चौदस कहा जाता है। तो अलग अलग नामों के अलग अलग कहानियां। नरक चतुर्दशी इसलिए क्योंकि इस दिन भूमि देवी का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर, अर्थात भूमि का पुत्र था भौमा, और उसका एक और नाम था नरका। और वो जो था वो गलत संगत में पढ़कर और असुर प्रवृत्ति प्रवृत्ति का हो गया था। असुरी प्रवृत्ति का होने के बाद उसने एक बड़ा सा राज्य स्थापित किया था प्राग ज्योतिषपुर में, और वहां पर उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना दिया था। वो उसका स्त्रियों के प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार और बर्ताव था। इसकी एक लंबी कहानी है। आई प्रॉमिस दैट नेक्स्ट टाइम आई विल, और मे बी श्याम कुंड राधा कुंड समाप्त करके एक मैं इनकी कहानी जरूर आपको पूरी तरह से बताऊंगी। क्योंकि इसके इस दिन जो नरक चतुर्दशी है, उस दिन कृष्ण भगवान जी सत्यभामा अपनी पत्नी को लेकर गरुड़ जी पर उड़ते हुए प्राग ज्योतिषपुर गए थे, और वहां पर इन्होंने सत्यभामा अपनी पत्नी के सहायता से उस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर का वध करके उनके उसने जो 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था, उनको रिहा किया, और उसके बाद उन्हीं राजकुमारियों से विवाह किया। तो विवाह क्यों किया, ये हम कथा में जानेंगे। तो जो 16,108 रानियां हैं, 8 तो उनकी प्रिंसिपल क्वींस है, परंतु ये जो 16,100 राजकुमारियां थी, इनके साथ इसलिए विवाह किया क्योंकि ये इस हालत में थी कि इनकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था, और सारे समाज ने इनको अबैंडन कर दिया था। लिटरली मतलब बहुत गलत तरीके से देखते थे, और इनसे कोई कभी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। उनको सम्मान देने के लिए इसलिए कृष्ण भगवान जी ने इनके साथ विवाह किया, द्वारका लेकर आए और उनके लिए 16,100 महल खड़े किए। तो ये जो नरक चतुर्दशी है, इसी दिन नरकासुर का संहार हुआ था, और इसीलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। तो बलि प्रतिपदा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दिन वामन अवतार हुआ था। और वामन देव की मैं कथा सुना चुकी हूँ। वामन देव की कथा, कथामृत 42, आई विल पुट ऑल दिस डिटेल्स। और वामन देव जब उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने बलि महाराज के सर पे अपना पांव रखा, बलि महाराज ने पूर्ण शरणागति करी थी वामन देव को, और वामन देव ने उनका उद्धार किया था। इसीलिए इसका नाम बलि प्रतिपदा भी पड़ता रखा गया है, बहुत अलग अलग नामों से। दिस वॉज द डे व्हेन दिस लीला हैपेंड। रूप चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे घरों में स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, सबके सब सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर उपटन, हल्दी चंदन का उपटन लगाकर तेल से मालिश करते हैं, स्नान करते हैं, और कहते हैं कि इस दिन इस तरह का उपटन लगाने से और स्नान करने से हमारी सुंदरता बढ़ती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में हमारे शरीर को स्वच्छ रखने का, सुंदर और पवित्र रखने का
तो बहुत इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि शरीर जो है वो भगवान का ही, परमात्मा का ही एक स्थान है, एक ग्रह है, एक मंदिर है। लेकिन अनड्यू इंपॉर्टेंस देना, इसलिए स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य सही रहेगा तब तक भजन भी होगा। जब स्वास्थ्य गिर जाता है, जब अस्पताल में होता है, तो जिह्वा से हरि का नाम भी नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। इसलिए जब तक ये मशीनरी चल रही है तब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर का ख्याल रखें। भगवान कृष्ण जो है वो 6 कलाओं में निपुण है। 64 कला तो है ही, दिस इज द 6 ऑपुलेंसेस जो सबसे ज्यादा उनके अंदर है, सबसे ज्यादा कृष्ण के अंदर है। वो है सुंदरता, ज्ञान, शक्ति, यश, धन, संपन्नता, ऐश्वर्य और त्याग, ये सबसे ज्यादा कृष्ण के अंदर है। तो हमारे अंदर अगर कोई सुंदरता आती है वो कृष्ण से आती है, हम में कोई यश मिलता है तो वो कृष्ण से मिलता है, ज्ञान मिलता है तो वो कृष्ण से मिलता है। तो भगवान जो है वो सबसे ज्यादा सुंदरता में सुप्रीम, ज्ञान में सुप्रीम, यश में सुप्रीम, शक्ति में सुप्रीम। तो इसीलिए हम इस दिन कृष्ण की ही उपासना करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी सबसे ज्यादा सुंदर है, और उनकी सुंदरता से ही प्रार्थना करके हम अपने शरीर को तो सुंदर करना चाहते हैं, पर हम अपने हृदय को सुंदर बनाना चाहते हैं। और हमारा हृदय कैसे सुंदर होता है? जो हृदय कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है वही हृदय बहुत ज्यादा सुंदर है। जो कृष्ण की भक्ति में एकदम डूबा हुआ है, गोते खा रहा है, जिसके अंदर कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, उस प्रेम के रस से हृदय की सुंदरता बढ़ती है। काली चौदस का नाम, क्योंकि कुछ प्रांतों में काली की पूजा की जाती है। इसकी एक्चुअल कथा आई एम नॉट रियली अवेयर। तो काली की पूजा मुझे सिर्फ केवल इतना पता चला कि ऐसा कहा जाता है कि काली पूजा करते हैं और यमराज के लिए भी एक दिया जलाते हैं, ताकि किसी को घर परिवार में बुरी नजर ना लगे। और इस दिन वो यमराज से खास प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नरक की यातनाओं से मुक्ति दें और राहत दें। इसलिए नरक चतुर्दशी, क्योंकि यमराज देवता है वहां के, और यमराज को दिया जला के उनकी उपासना की जाती है। खास करके ये पश्चिम बंगाल में ये काली पूजन का महत्व है। और नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन भी वो काली पूजन ही करते हैं आधी रात को, जहां पर हम काफी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब हम आते हैं जो अमावस का दिन है, कार्तिक, और ऑफ कोर्स यस, नरक चतुर्दशी से हमारे घरों में तैयारी हो जाती है दिए जलाने की, क्योंकि अंधेरी रात आ रही है और रामचंद्र जी तो आने ही वाले हैं अगले दिन। तो सारे अयोध्या वासी रामचंद्र जी के आगमन में और उनके सत्कार की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, कि जब हमारे प्रभु आएंगे तो उन्हें अंधेरा ना नजर आए, उनकी राह एकदम रास्ता साफ हो, क्लियरली सब कुछ हमारी शक्ल भी नजर आए, ताकि वो अपनी दृष्टि हम पर भी डाल सके। इसलिए उन्होंने सबने अपने घरों में उजाला कर रखा था और दियों से अपने घरों को प्रज्वलित किया था। इसलिए छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी से ही दिए जलाना शुरू कर दिए थे। अगले दिन जब दीपावली का पर्व आता है तो दीपावली के बहुत सारे महत्व है। जैसा कि मैंने कहा, दीपावली वाले दिन खास भगवान रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या नगरी को वापस लौटे थे, इसलिए सब तरफ हर्ष उल्लास था और दिए जलाए गए थे उनके स्वागत में। दूसरा, इसी दिन दामोदर लीला घटित हुई थी। दामोदर लीला की भी कथा सुना चुकी हूँ, और दामोदर लीला इतनी सुंदर लीला है कि जब कृष्ण भगवान, जो कि सारे हम सबको, सारे जीवों को, सब इंद्रियों के जाल में और सारे माया के जाल के बंधन के अंदर बांध कर रखते हैं बहुत टाइट, और वो भगवान अपनी माता के प्रेम की रस्सी से बंध गए थे, उखल उखल से वो कृष्ण बंध गए थे। तो इस खास दीपावली वाले दिन वो कथा, वो जो कहानी हुई थी वो घटित हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर कहानी है, कह चुकी हूँ, पर शायद एक बार और इस कहानी को, मेरा मन करेगा तो मैं फिर से एक बार इस कहानी को दोहराऊंगी। तो दीपावली दिन रामचंद्र जी लौटे, दीपावली वाले दिन ही क्या हुआ था, दामोदर लीला घटित हुई थी। अब हम समझते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी, जो शरद पूर्णिमा के दिन अवतरित हुई थी, लक्ष्मी जी का विष्णु जी के साथ में विवाह इसी दिन संपन्न हुआ था। सो दिस इज अनदर थिंग स्पेशल। एक और चीज, रामचंद्र जी जब अपने राज्य में लौटे थे अयोध्या में, तब उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में लक्ष्मी जी की
उपासना की थी, ताकि लक्ष्मी जी का प्रार्थना करके कि अब मेरे इस राज्य में आप समृद्धि भर दीजिए। तो जब रामचंद्र जी ने शुरू किया, तब उस दिन से लक्ष्मी पूजन शुरू हो गया था उन अयोध्या से ही। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी स्वयं वो भी समृद्धि के देवता कहलाते हैं। और इसकी कथा भी मैं कुछ दिनों पहले सुना चुकी हूँ आपको, एकदम शॉर्ट में फिर से एक बार शायद आपको बता देती हूँ। तो एक बार कुबेर ने गणेश जी को कुबेर ने घमंड में आकर, अपने जब उसको घमंड हो गया, तब उसने शिव जी और पार्वती जी को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भोजन के लिए आमंत्रित किया तो शिव जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है, इस कुबेर को बहुत अपने ऐश्वर्य और धन संपत्ति का घमंड हो गया है। तब उन्होंने इनकार कर दिया और मना कर दिया, और अपने जगह पर गणेश जी को भेज दिया कि मैं नहीं, आई कैन नॉट कम, आई एम अ लिटिल बिजी, यू सी, मेरी जगह मेरा बेटा आ जाएगा, आप गणेश जी को न्योता दे दीजिए। गणेश जी वहां पहुंचे, कुबेर देवता ने खूब मन भर के उनको खूब अच्छी अच्छी सामग्री खिलाई, और गणेश जी खाते गए, पूरी कुबेर की जो टीम थी वो गणेश जी को खाना खिलाने में लगी रही। सारा खाना समाप्त हो गया और गणेश जी का पेट भी बढ़ता गया, परंतु उनकी जो भूख थी वो समाप्त नहीं हुई। उनकी भूख इतनी ज्यादा क्षुधा थी कि उन्होंने सब प्लेट खा ली, फर्नीचर खा लिया, सारे खंबे हिलाने लग गए। जब सारे के सारे आर्टिफैक्ट सब महल का सब खाने के बाद में खंबे हिलाने लग गए, तब कुबेर को एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतना घमंड मुझ में कैसा आ गया कि मैंने सोचा कि मैं इनको खाना पे बुलाऊंगा और अपने ऐश्वर्य को शो ऑफ करूंगा। तब उन्होंने शिव जी की उपासना की और शिव जी को प्रार्थना करके पूछा कि हे प्रभु, निवारण बताइए। तब शिव जी ने कहा कि आप केवल एक मुट्ठी भर चावल विनम्र भाव से, नम्रता से, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी गणेश जी को अर्पित कीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तब कुबेर ने यही किया और गणेश जी प्रसन्न हो गए। तब कुबेर जी ने उनको प्रार्थना करके और क्षमा मांगी और उनसे कहा कि आप भी, मैं तो सबको समृद्धि देता ही हूं, पर आप समृद्धि के असली देवता हो, आप समृद्धि के देवता कहलाएंगे। तब से गणेश जी की भी पूजा दीपावली वाले दिन गणेश लक्ष्मी जी के साथ में होने लग गई। सो वी हैव, अच्छा वन, ये हमने कथा की, तब से गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी का पूजन रामचंद्र जी ने स्वयं इनिशिएट किया। दामोदर लीला इसी दिन घटित हुई थी और रामचंद्र जी का आगमन हुआ था। कई लोग काली पूजा करते हैं इसी दिन रात को, जैसा कि मैंने कहा, काली बुरी नजर को हटाने के लिए, और यमराज के आगे दीपक भी जलाते हैं। दीपावली का दिन हुआ समाप्त, अब होता है शुक्ल पक्ष शुरू। तो शुक्ल पक्ष सारे वैष्णव समाज के लिए और सारे सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनके लिए ये जो खास दिन है, ये होता है नया साल। सो तो मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, ये जो बलि प्रतिपदा है ये नया साल है, सॉरी। वो धन नरक चतुर्दशी इज नॉट बलि प्रतिपदा, द न्यू ईयर इज द बलि प्रतिपदा, करेक्ट। सो आई एम, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एरर, सॉरी सॉरी। तो ये जो खास दिन है, इसे अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन एक्चुअली जब सारे नंद गांव के अंदर जब नंद बाबा ने इंद्रदेव की पूजा करना शुरू किया, तब कृष्ण भगवान जी ने कहा नहीं नहीं, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो आप, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन पर्वत तो हमें हमारी गैया को घास देता है, छाए देता है, और गोवर्धन पर्वत से ही हमारी गाय वहां पर घूमती है, खाती पीती है और खुश रहती है, पुष्ट रिष्ट पुष्ट रहती है, तो उनकी पूजा करो। तब नंद बाबा ने गोवर्धन की जो पूजा शुरू करी, इसकी भी कहानी पूरी लंबी सुना चुकी हूँ, आई थिंक कथामृत 2। आई विल शेयर ऑल दीज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब गोवर्धन पूजा करने के बाद में भगवान ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण किया, और सारा जो भोजन सारे ब्रिजवासी बना कर लाए थे उनको सारा उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इस प्रकार गोवर्धन पूजा का जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ। अन्नकूट का प्रसाद भोग लगाया गया गोवर्धन को, और तब से गोवर्धन की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। और इसी दिन जो मैंने बलि महाराज की कथा बताई थी, जिस दिन बलि महाराज को बलि प्रतिपदा अर्थात नया साल शुरू होता है, कि जिस दिन बलि महाराज ने वामन देव को सरेंडर किया था, उनकी शरणागति गए थे और वामन देव ने उद्धार किया था उनका। तो मैं शायद बता चुकी हूँ कि अगले
एक समय ऐसा आएगा जब बलि महाराज, सावर्णी मनु का जब समय आएगा, तब वे पूरे स्वर्ग के राजा बनेंगे। बलि महाराज स्वर्ग के राजा बनेंगे, नॉट इंद्र। वो भी एक समय आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम वेरी सून। अगला दिन इसके बाद जो होता है छठा दिन, वो हम भाई दूज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका बहुत ज्यादा बहुत बड़ा महत्व है। तो भैया दूज का ऐसा महत्व आता है कि इस दिन खास, तो ये जो खास है, ये हमारा जो एक पर्व हमने बहुला अष्टमी का बताया, जब माताएं अपने बच्चों के लिए उपवास रखती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके वेलबींग के लिए। ये जो खास दिन है, ये भाई और बहन का त्योहार है। इसकी कथा ऐसी आती है कि जब यमराज को उनके पिता सूर्य देव ने अपने घर से निकाल दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो यमराज तो यमलोक के ही देवता थे। तब वो बहुत दुखी होकर अपनी बहन के पास आते हैं। उनकी जो ट्विन सिस्टर है, जुड़वा बहन है, उसका नाम है यमी, अर्थात यमुना जी। तो यमुना महारानी जो है वो यमराज की जुड़वा बहन है, और वो अपनी बहन को ढूंढते हुए उनसे मिलने के लिए विश्राम घाट आते हैं। ये कथा जो है, ये कृष्ण भगवान के अवतार लेने से बहुत पहले की कहानी है। उस समय कृष्ण भगवान जी का अवतार नहीं हुआ था। तब जो कालिंदी है, अर्थात जो यमुना यमुना महारानी है, वो जो थी, वो कलिंद पर्वत पर वो तपस्या कर रही थी, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा और कृष्ण की भक्ति करना चाहती थी, और कृष्ण को अपने पति स्वरूप में पाना चाहती थी। तो वो कलिंद पर्वत पर तपस्या करते हुए और फिर नदी स्वरूप में बहते हुए वो विश्राम घाट पर आई। वहां पर उनका अपने भाई यमराज के साथ में मिलन हुआ। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ गले लिखकर लगकर खूब रोए हैं, आलिंगन किया है, और खूब मिलकर एक दूसरे के साथ में बहुत रोए हैं। तब उन्होंने, यमुना जी ने अपने भाई को केसर का तिलक उस दिन लगाया था, और लगाने के बाद में यमराज ने अपनी बहन को कहा था कि हे बहना, तुम आकर मेरे यमपुरी में आकर रहो। तो यमुना जी ने कहा था कि नहीं, मेरे कृष्ण का अब अवतार होने वाला है, और जब वे आएंगे तब मैं उनकी हर लीला में उनकी सहायक बनना चाहती हूँ। हर लीला में, देखिए, हर लीला में जमुना जी थी। भले वो गेंद की लीला हुई है, कालिया नाग की लीला हुई है, या मथुरा में जमुना जी है, वृंदावन में है, सारी रास लीला, सब जगह यमुना जी हर समय वहां पर रही है। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं यमलोक नहीं जाऊंगी। तब यमराज ने कहा था कि बहन, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। तब यमुना जी ने कहा था कि ठीक है, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि जो कोई भी मुझ में स्नान करेगा, वो कभी यमलोक नहीं जाएगा। तो यमराज शॉक हो गए, बोले हैं, ये तो थोड़ा वरिड हो गए। तब यमुना जी ने कहा चलो ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कि जो भाई बहन आज के दिन मुझ में खड़े होकर, पानी के अंदर जमुना जी में खड़े होकर, और जो बहन अपने भाई को केसर का तिलक लगाएगी, जो बहन अपने भाई को इस दिन भोजन पर आमंत्रित करेगी, उसके आसपास आप कभी दिखाई नहीं पड़ोगे। तो इस प्रकार यमराज ने अपनी बहन को ये वरदान दिया था। तो आज के दिन भी विश्राम घाट पर, अर्थात भाई दूज वाले दिन, विश्राम घाट पर यदि आप कोई जाओगे, या कभी कोई वीडियो मेरे पास आएगा तो मैं भेजूंगी, लाखों की तादाद में भाई बहनों की जोड़ियां खड़ी रहती हैं। पानी के अंदर घुटनों तक पानी होता है, और खड़ी रहती हैं, और खड़े होकर बहन अपने भाई को केसर का तिलक लगाती है। मैंने स्वयं कई बार अपने भाइयों को ऐसा टीका लगाया है। एक बार अपने बच्चों को भी ले गई थी वहां पर ये टीका लगवाने के लिए, कि जमुना जी में खड़े होकर बहन अपने भाई को केसर का तिलक लगाती है, और फिर उसके साथ में भोजन करती है। तो उस दिन का महत्व इतना है कि जमुना, यमराज उस भाई के आसपास कभी नहीं फटकते। तब हर बहन अपने भाई को दीर्घ आयु का आशीर्वाद देती है। जमराज जो थे इतने प्रसन्न हो गए इस आशीर्वाद से, तब उन्होंने कहा कि चलो, मैंने तो तुम्हें ये आशीर्वाद दे दिया, पर अब मैं और मेरा ये भाई जो शनिदेव है दो भाई हैं, तो उन्होंने कहा दोनों, हम आपसे अब आशीर्वाद चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। यमुना महारानी बोली, मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? तो बोले, नहीं बहन, आप बहुत जल्द कृष्ण की पटरानी बन जाओगी, और तब आप हमारी सिफारिश सिफारिश जो है अपने पति कृष्ण से करना, और कहना कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम दोनों पर बनाए रखे, और हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम का जो लता बीज है वो हमेशा पनपता रहे, और हमारे हृदय को कृष्ण की भक्ति से सराबोर रखे। तो यमुना महारानी ने उनको ये आशीर्वाद दिया था। इस दिन
नंद बाबा भी अपने बच्चों को लेकर और अपने भाइयों के बच्चों को सबको लेकर, उपनंद और सारे जो भाई थे उनके बच्चों को सब लेकर, और जमुना जी में जाकर सबने ये भाई दूज का जो त्योहार था ये सेलिब्रेट किया था। ड्यूरिंग इट वाज सेलिब्रेटेड अगेन ऑन द भाई दूज डे। सो हमारा जो ये भारतवर्ष है ये इतना संपन्न है संस्कृति के अंदर, इट इज सो रिच इन हेरिटेज कि हर दिन एक त्योहार है, हर एक दिन एक नया त्योहार है, एक नया अवसर है भगवान की भक्ति से जुड़ने का। देखिए एक एक दिन अगर हम मानेंगे तो हम एक एक दिन में एक त्योहार बना सकते हैं, और बना हुआ है कि उस त्योहार को किस प्रकार कृष्ण की भक्ति से वो त्योहार जुड़ा हुआ है। और ये अवसर मिलता है कि कृष्ण की ना ही केवल हम भक्ति कर सके, परंतु हर दिन का जो उत्सव है उस दिन हम अपनी भक्ति को थोड़ा थोड़ा और पानी डालकर, सींच कर, और उसको पनपने दे और बढ़ने दे। लेकिन हम हैं जो हर दिन, भले ही उत्सव हो, त्योहार हो, हम उसको अपने इंद्रियों के जाल के अंदर हम जकड़े जाते हैं। सो रादर देन गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द उत्सव, रादर देन गेटिंग एंग्रॉस्ड इन द फेस्टिवल, कि जो ये उत्सव हो रहा है और हमें अवसर मिल रहा है कृष्ण की भक्ति करने का, कृष्ण का नाम लेने का या भगवान का नाम जपने का, हम अपने इंद्रियों के जाल के अंदर फंसते जाते हैं। और हम सोचते हैं अरे अब दिवाली आ रही है, चलो नया कपड़ा खरीदे, चलो मिठाई खरीदने जाए, कुछ पटाखे खरीदे, वो एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो जैसा कि मैंने कहा, स्वास्थ्य अच्छा है, क्लेanलीनेस अच्छा है, हेल्थ इज गुड, सब कुछ, बट जो मेन आइडियल है, मेन एम है, मेन ध्येय से हमें हटना नहीं है। हम सब कुछ करें, सजे संवरे, पर हमें भगवान के मंदिर जाने के लिए सजना है, भगवान के सम्मुख जाने के लिए सजना है। हमें केवल इसलिए नहीं सजना कि अरे दिवाली है तो चलो लेट्स स्प्लर्ज, इस प्रकार से हमें नहीं करना है रोज रोज के। भाई दूज के अगले दिन ऐसा हुआ कि जब गोवर्धन पूजा हुई थी, जिस दिन दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा हुई, और उसके बाद अगले दिन हुई भाई दूज, और भाई दूज के अगले दिन इंद्र जो थे वो एकदम नाराज हो गए, और उस दिन इंद्र ने अपने संवर्तक बादलों को भेजा और खूब घनघोर वर्षा बरसाई ब्रजभूमि के ऊपर, क्रोध में आकर। और उस वर्षा के कारण जो ये संवर्तक बादल हैं ये प्रलय के बादल हैं, और इतनी घनघोर वर्षा हुई कि सारे के सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए कृष्ण के पास आए, और कृष्ण ने अपनी लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर पूरे गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। गोवर्धन पर्वत भी ऐसे जो कृष्ण स्वयं है, और उन्होंने एक्सपैंड कर लिया अपने आप को, इतना बड़ा हो गया गोवर्धन कि सारा का सारा ब्रिज भूमि सब अपनी गैया और जानवर और सब घर, बच्चों बूढ़े सबके साथ में वहां पर आ गए। किसी ने लकड़ी का सहारा दिया, और 7 दिन 7 रात तक, जब तक बरसात होती रही, तब तक कृष्ण भगवान जी ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा था और राइट हैंड से बांसुरी बजा रहे थे, और सारे के सारे ब्रिजवासी मग्न होकर और इस प्रकार निर्मग्न होकर कृष्ण की चेहरे को, एकदम सुंदर चेहरे को देख रहे थे। कृष्ण भगवान जी को इस समय पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि ये जो लीला थी उस लीला ने सारे ब्रिजवासियों को एकत्र एक साथ कर दिया था। 7 दिन में सारे बादलों का पानी सूख गया, और तब इंद्र को एहसास हो गया कि अरे ये तो कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं नारायण लग रहे हैं। तब वो 10वें दिन, सो अगेन वी आर कंटिन्यूइंग ओके विद द फेस्टिवल ओनली, 10वें दिन इंद्रदेव आए और उन्होंने क्षमा याचना की। और जब उसके बाद जो एकादशी आती है, उस एकादशी में इंद्रदेव ने कृष्ण भगवान जी का अभिषेक किया था, और वो जल से और तरह तरह के जो दूध और सब अभिषेक किया, तो उस अभिषेक के जल से वहां पर एक कुंड का निर्माण हुआ, जिसका नाम है गोविंद कुंड, जो आज भी गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में वहां पर मौजूद है। तो एकादशी तक तो हम आ ही गए, ये तो कार्तिक का महीना चल रहा है। उसके बाद तुलसी महारानी की भी आ जाएगा, तुलसी देवी की भी तुलसी विवाह आ जाता है। तो ये जो कार्तिक का महीना है इतना स्पेशल है, और खासकर ये जो 5-6 दिन है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, त्योहार को अच्छे तरह से मनाइए, स्वजनों के साथ में मिलकर मनाइए, परंतु इस दिन, इन दिनों भगवान के नाम का एक्स्ट्रा जाप कीजिए। भगवान को एक घी का दीपक रोज जलाइए, क्योंकि दामोदर का महीना चल रहा है जो कि भगवान को अति प्रिय है। और दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए। मैंने शेयर किए हैं दो धुन शेयर किए हैं सबके साथ में।
सुनेंगे वही रिकॉर्डिंग भी चला दीजिए और दामोदर दिया भी जला दीजिए, भगवान जी को अर्पण कीजिए। तो कार्तिक के महीने की तो बहुत महिमा है, बट टुडे वी वर डिस्कसिंग ओनली स्पेशली ये जो दीपावली के जो 5-6 दिन है, इनकी एक एक दिन की मैंने जो स्पेशल कहानियां थी वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। तो आशा है कुछ क्लैरिटी आई होगी, और अगर मुझसे कोई भूल हुई है, कुछ त्रुटि हुई है, कुछ रह गया है, तो मुझे क्षमा कीजिए। आई एम अ ह्यूमन बींग, और मेरी भी मति उतनी ही है छोटी सी, जितनी मैं कथा कह सकती हूँ, और जितना उतना ही मैं कह पाती हूँ जितना मुझे रिवील होता है। ये एक खास बात है जो हमेशा कृष्ण भगवान जी की या भगवान के कोई भी कथा, हम उतनी ही भगवान हमको रिवील करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। तो जो बड़े बड़े संत हैं उनकी ज्ञान बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। हमारे छोटे से ब्रेन में जितना है उतना मैंने आपके साथ में शेयर किया है। Hare Krishna, thank you very much. I will be sharing links of all the stories in the description box. We have already discussed many of them, but it is good to go through those stories. हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।